आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, सलाम अलैकुम, राम राम, वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम पहुंचे हैं गांधीवाड़ी, जहां पर अंबेडकर नवयुग जागृति संघ गांधीवाड़ी द्वारा अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। जहां पर आज के मुख्य अतिथि हैं कामरेड बलवान पूनिया, विशिष्ट अतिथि के रूप में संजीव बेनीवाल, पूर्व विधायक भादरा, जयदीप डूडी, पूर्व विधायक, डॉक्टर SP सिंह, पूर्व कलेक्टर, महेंद्र सिंह जी सुडीवाल, शतानंद जी व दिव्यानंद जी, मनोज ढाका जी, समाज सेवा, महेंद्र दैया जी, अध्यापक, मंच संचालक, और डाली भाई, विवेक रुबड़ीवाल, ओम प्रकाश जी, पोलू राम जी तारोलिया, नौरंग लाल जी तालनिया, नेकीराम धानिया, विजेंद्र सिंह जी दैया, अध्यक्ष जयवीर सिंह दैया, उपाध्यक्ष भोग सिंह जी, कोषाध्यक्ष संदीप कांटीवाल, सचिव आत्माराम। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। मैं आपको इस प्रोग्राम की झलकियाँ दिखाता हूँ गांधीवाड़ी में। और उसके बाद में ये जो मनुवादी व्यवस्था है, वो लोग गाय के मूत्र से उसको साफ करते थे छींटा मार के। जब अंबेडकर साहब को पता चला ना, तब उन्होंने कहा मैं यहाँ सर्विस नहीं कर सकता। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले और उसके बाद भी उन्होंने समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया है। आपके SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक 85% लोगों को उन्होंने संविधान में ये अधिकार दिया है। जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतना अधिकार मिले। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, रोजगार बचाओ। लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ। आज लोकतंत्र खतरे में है। संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, रोजगार बचाओ, नस्ल बचाओ, फसल बचाओ, युवाओं जागरूक। और ये राजनीति मंच नहीं है। यहाँ कृपया बाबा साहब के बारे में बताने का कार्य करें। पार्टी सा हमारी जो जागृति युवा मंच है, उनका विशेष कहना है, तो कृपया बाबा साहब के ऊपर फोकस करें। तालनिया और रामेश्वर कंटीवाल। आज के इस कार्यक्रम के लिए नंदलाल जी विश्व ने 11,000 रुपये का सहयोग दिया है। हम आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम के लिए आपने मेरे अनुग्रह का मान रखा। आपने इस क्षेत्र की सबसे ज्वलंत समस्या, जो आज युवा पीढ़ी को मृत्यु की ओर धकेल रही है, नशा प्रवृत्ति, उसके ऊपर आपने बहुत संजीदगी से विचार रखा। मैं आपका इस नशे की प्रवृत्ति पर विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप पधारे, हमें समय दिया, इसके लिए संस्था आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती है। फूलों की कहानी पहाड़ों ने लिखी, फूलों की कहानी पहाड़ों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। फूलों की कहानी पहाड़ों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं हैं किसी के गुलाम, हम नहीं हैं किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी ज़िंदगी भीमराव के संविधान ने लिखी, भीमराव के संविधान ने लिखी। मैं एक निवेदन आए हुए महानुभाव से कि अगर कोई आर्थिक सहयोग इस संस्था को देना चाहता है, अंबेडकर नवयुग जागृति संस्था को, तो पीछे स्वयंसेवकों की टेबल लगी हुई है। धन्यवाद, आपने समय दे करके हमारे बीच पधारी। आपके लिए
स्वागत में कुछ पंक्तियाँ। बहुआयामी आप है बहुआयामी काज, बहुआयामी आप है बहुआयामी काज, पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज, पाकर हम बीच में पुलकित हैं हम आज। मेडिकल हॉस्पिटल और प्राइवेट हो जाएगा तो आपको स्वास्थ्य की सुविधा भी नहीं मिलेगी। अब 23% तो ऑनलाइन शिक्षा मिल रही है और 70% बच्चे दूर हैं शिक्षा से। जब 77% बच्चे शिक्षा से दूर होंगे तो कहाँ तो आरक्षण रह गया, कहाँ शिक्षा रहेगी, कौन आरक्षण मानेगा? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये सरकार के भरोसे बैठे हो। मैं दूसरी बात कहता हूँ, राजनीति की 131 तो MP लोकसभा में है SC ST के, और OBC के मिला दिए जाए तो 280 के आसपास पहुँचते हैं। अगर ये लोग एक तरफ खड़ा हो जाए ना तो एक दिन में सरकार धड़ाम से गिर जाए। आज सारे देश को बेचा जाता है, ये लोग वहाँ बोल नहीं पाते, ये लोग बोल नहीं पाते वहाँ। ये उन पार्टियों के बंधुआ मजदूर हैं, इनसे आशाएं करनी भी गलत है। अभी थोड़ा सा एक अभी का वाक्य है, जितेंद्र मेघवाल तो मार दिया गया, हत्या कर दी गई। मामला कुछ भी नहीं था, वो लड़का चश्मे लगाता था और मूंछें रखता था। अब इन मनुवादियों को नहीं ठीक लगा, थोड़ा और खोल के बताऊंगा तो कह देंगे लोग शेर सिंह बहुत ज्यादा बोल गया। उस लड़के की हत्या कर दी गई। चंद्रशेखर रावण गया वहाँ, उसको कहने लगे तेरे को देख लेंगे। दोबारा जयंत चौधरी और चंद्रशेखर रावण गया, सरकार ने हवाई अड्डे से उनको ले जाके बैठा दिया और पाली नहीं जाने दिया। पूरे पाली में 144 धारा लगा दी गई और मजबूरी में सरकार ने 50 लाख रुपए की घोषणा की परिवार को देने की, एक को नौकरी, सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। आप लोग संगठित होंगे, बोलोगे तो आपको अधिकार मिलेगा। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है। थोड़ा सा और बताना चाहता हूं मैं आपको। बैंकों को बेचा जा रहा है, ये अंबेडकर साहब की विचारधाराओं के ऊपर ये सारी बातें। आप इसको राजनीति से मत जोड़ना। बैंकों को बेचा जा रहा है, KCC के कर्ज के माध्यम से किसानों को लूट लिया जाएगा। छोटी सी बात है, किसान भूमिहीन हो जाएगा। शिक्षा का निजीकरण हो रहा है। शिक्षा के निजीकरण में SC ST OBC और मुस्लिम गरीब तबका शिक्षा नहीं पा सकेगा। अब गरीबों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो काहे का आरक्षण मांगेंगे? स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे तो काहे का आरक्षण मांगेंगे? रेलवे बेचा जा रहा है, भारत पेट्रोलियम बेचा। इतने अच्छे से सिंगल डोर के आपके सामने खड़े हैं ये हरियाणा के शेर, तो वो किसी देवी देवता के देन है होकर के वो मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। आज हम अगर मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ तो वो मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। आप यहाँ पे बैठे हैं, खुले में सांस ले रहे हैं, शेर की तरह मेरी बहनें आज पढ़ाई कर रही है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, तो वो मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। ये बात सत्य है तो ताली बजा के साधुआ दिया करो। झूठी बात है तो आके पूछ लेना, एक भी बात ऐसी नहीं मिलेगी जो झूठी हो। लेकिन सुनना, ओ भाई पैंट कोट और नोट वोट का जिसने हक दिलाया रे, फिर भी नीम क्यों ना याद आया, रे आया फिर भी नीम क्यों ना याद आया। आई पैंट कोट और नोट वोट का, पैंट कोट और नोट वोट का जिसने हक दिलाया नीम क्यों ना याद आया, रे फिर भी नीम क्यों ना याद आया। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात।
श्री भगवान साजिया जी 100 रुपए का मान सम्मान देने साहब का मैं बहुत बड़ा फैन भी हूँ, फ्लोर भी हूँ। और इनका यूथ आइकॉन के हमारे मित्र जो पूरे देश और विदेश में जाकर के मेरे बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। कोरोना काल के अंदर 256 बच्चों को पढ़ाया, मैं साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये एक पैसा आपका एजुकेशन में लगाने का काम गुरुमा साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहता हूँ मेरी बहनों को, मेरी बहनें ध्यान से सुने, हम राजस्थान से चल के आपके बीच में आए हैं। नींद हमें भी आती है, हम भी सो सकते हैं। 4-5 दिन से लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का गुणगान करते हैं। दिन में ड्यूटी करके रात को कार्यक्रम करके इस बहुजन समाज को जगाने का काम करते हैं, मेरे समाज को जगाने का काम करते हैं। मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, ये मेरी बहनें बड़े ध्यान से सुने। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था मेरे समाज के लोगों कि आपको अगर 1 रोटी की भूख है वहां पे आधी रोटी खा लेना, अगर 2 रोटी की भूख है वहां पे 1 रोटी खा लेना, लेकिन इन मेरे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम जरूर करना। ऐसी बात मेरे बाबा साहब ने कही थी। मेरी बहनों, इन बच्चों को पढ़ाने का काम करना। सोचो कि कुलदीप भाई हरियाणा से चल के हमें गानों के माध्यम से, मैं मानता हूँ गानों से क्रांति बहुत आई है, लेकिन अकेले गुणगान से कुछ नहीं होने वाला जब तक हम बाबा साहब के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो क्या कहा, क्या बात। गरीबों का मसीहा हिया सुन पुकार समाज के, गरीबों का मसीहा हिया सुन पुकार समाज की। जाना थी ना उसने राज पाठ की ना, जाना थी उसने राज ताज किया। मन में कसम उठाई रे भाई, मन में कसम उठाई रे भाई, कोई न सुख चाया फिर भी भीम को ना याद आया। अरे फिर भी भीम को ना याद आया। भाई पैंट कोट और नोट कोट का, पैंट कोट और नोट का, जिसने हक दिलाया फिर भी भीम को ना याद आया। आया फिर भी भीम को ना याद आया। क्या बात है, और क्या कहा, ये जात पात और भेद भगवान है मर्द न्यारे क्यों, ये जात पात और भेद भगवान है मर्द न्यारे क्यों। अछूत कड़े सारे न्यों, अछूत कड़े अरे क्यों। इन बातों ने सोच सोच के, इन बातों ने सोच सोच के भीम का दिल भर आया। फिर भी भीम को ना याद आया। अरे फिर भी भीम को ना याद आया। भाई पैंट कोट और नोट वोट का, पैंट कोट और नोट का, उसने हक दिलाया फिर भी भीम को ना याद आया। अरे फिर भी भीम को ना याद आया। क्या बात है।
ऐसा समय था मेरे समाज के लोगों, आपकी कोई शकल देखना नहीं पसंद करता था, आपको पानी नहीं पीने दिया जाता था, आपको स्कूल कॉलेज नहीं जाने दिया जाता था। तो मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वो मान और सम्मान की लड़ाई लड़ी और मेरे समाज को वो हक अधिकार दे गए। और क्या कहा कवि ने, थारी सकल देखे नाना छाया कर दे, थारी सकल देखे नाना छाया कर दे, सकल देखे नाना छाया कर दे, थारी सकल देखे नाना छाया कर दे, बासी भोजन आया कर दे, बासी भोजन आया कर दे, सच बिना बनाया कर दे, सच बिना बनाया कर दे, बासी भोजन खाया कर दे, बासी भोजन खाया कर दे, भीम ने पिंड छुड़ाया, भीम छुड़ा भीम छुड़ा याद आया, भाई पेंट कोटी और नोट वोट का, पेंट कोटी और नोट वोट का, इसने हक दिलाया, भीम छुड़ा याद आया, भीम छुड़ा याद आया। सालों के बारे में तो भाई सारा बता दियो, और हम कोई छानी को नहीं, बात बहुत महान हस्ती थी, मैं वहाँ पर कोई मुकाबलों कोई दस्ता और बांग विचारा पर चलने के अपन हाथ जरूर है। जबकि चीज़ एक चीज़ दे के गया बाबा साहब और हर मेरे अगे दे गया, मेरा गया मेरा तो अपना समझा बनिया वहाँ एक चीज़ अपन दे गया कि ए देश के जो राजा है नहीं, बस सारी की सारी प्रजा है, एक आदमी सिंगल कोई को नहीं। मैं गांधी बड़ी को सरपंच तो नहीं, तो सारों गांव सरपंच है भैया, सेवक है, आप सेवक का भूमिका है आपकी, एमएलए भी सेवक है, प्रधानमंत्री भी सेवक है, वार्ड पंच भी सेवक है, उप सरपंच भी सेवक है, और राजा है तो वो जनता है, जनता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो भाई मैं कोई राजनीति तो ना तो करी ना करूँ ना जानूँ, तो भैया देखो सहयोग मान सम्मान ये गांव में कोई बढ़िया काम है करना रो, और मैं मुझे कोई कठिन धन की कमी आवे तो बात आप खोल जा, आपने कुछ कोई प्रोग्राम करो कठिन पीछे की खातर चिंता ही करनी जरूरत को नहीं, थारो भाई हो थारे सेठी है और सदा सेठी रहे और सेठी रहे वो। तो आज इतनी बड़ी संख्या मेरी माता बहना पूछी, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ, और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना, उनका मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज जब संचालन करो कमेटी जो जबकि कमेटी वाला बंदा जगह काम करो वो एक सराहनीय काम है। मेरे गांव में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान मेरे गांव को सब कुछ दे, शांति दे, धन दे, दौलत दे, सब भाइयों को खुशी दे और सब घरों में खुशी के भंडार भर दे। ये मेरी भगवान से प्रार्थना है और ये मेरी बाला साहब भीमराव अंबेडकर से भी प्रार्थना है कि आपकी कृपा हमें मेरे गांव के ऊपर पड़ी रहे और मेरे गांव पर पड़ी रहे और मेरे गांव का हर एक नौजवान, हर एक बच्चा, हर एक माता बहन खुशी खुशी रहे और सुख समृद्धि रखे और मेरे गांव में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और ये भगवान मेरे गांव में ऐसी कोई कठिन परिस्थितियाँ पैदा ना करने जिससे हमें कठिनाइयों का सामना करने पड़े। मैं तो मेरे गांव की भलाई चाहता हूँ और ये भलाई मेरे चाहने से नहीं, मैं ऊपर वाले से मरांग करता हूँ। हे भगवान मेरे गांव में खुशी दे, खुशी दे, खुशी दे। जय भीम। बाला साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। माननीय पूर्व विधायक श्री संजीव जी बेनीवाल का स्वागत।
प्रतिमा दे करके करेंगे। माननीय पंच श्री टोडरमल जी का अभिनंदन करें। मैं लीलू राम जी तालनिया और दरबारा सिंह जी चोपड़ा को निवेदन करता हूं कि मंच पर पधारें श्री लीलू राम जी तालनिया और दरबारा सिंह जी चोपड़ा। तो आप दिया हुआ मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी खाते हो, लेकिन गुणगान किसी और का करते हो। ऐसे इंसान को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और आज इस खुशी की वेला में हमें बाबा साहब को घर के ऊपर दिए लगा करके इसको महोत्सव के रूप में हमें बदल देना चाहिए। आज का दिन जो सबसे बड़ा दिन है, मैं मानता हूँ 14 अप्रैल दुनिया का सबसे बड़ा दिन है। क्यों है दिन? क्योंकि आज के दिन मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। जो अधिकार आपको दे करके गए वो मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। और कवि ने अंतिम कवि में क्या कहा? हमने तो बाबा थारी याद रवैसे, 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 रूस भारा आस रवैसे, रूस रवैसे, गुरु दया चंद सचपास रवैसे, दया चंद सचपास रवैसे, राजा सांजर वास कवैसे, राजा सांजर वास कवैसे, अकाले खास बताया फिर भी भीम को ना याद आया, आया फिर भी भीम को ना याद आया। पैंती कोटी और नोटी वोट का, पैंती कोटी और नोट का, जिसने हक दिलाया फिर भी भीम को ना याद आया, आया फिर भी भीम को ना याद आया, याद आया, याद आया, याद आया, याद आया, डाली भाई पधार चुकी है। मैं दर्शकों से निवेदन करता हूं कि खड़े होकर के इनका सम्मान करें। दोनों बार आप सिंह और रोहतास सेठ को आमंत्रित करता हूं कि वो रवि बंसल को अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित करें। को स्टेज पर बुलाता हूं अमरपति जी ब्लॉक मेंबर और पूर्व सरपंच मदन की वाइफ द्रौपदी जी को मंच पर बुलाता हूं। द्रौपदी जी कंटीवाल और अमरपति जी कंटीवाल ब्लॉक मेंबर को कि वो आज की मेहमान डालीबाई का सम्मान करेंगे। साल उठा करके सम्मान किया जाएगा और साथ में बाबा साहब की प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के इस पावन मौके पर हमारे बीच में विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, सम्मानित मंच, पधारे हुए हमारे परम श्रद्धेय संत साहिबान, अम्बेडकर नवयुग जागृति संघ के सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण, कुलदीप शर्मा जी के नेतृत्व में पधारी हुई हमारी भजन पार्टी के भी सभी सम्मानित कलाकार महोदय, गांव के परमादरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, भारी संख्या में
पधारी हुई मातृशक्ति माताओं बहनों, प्यारे बच्चों और प्रेस के पधारे हुए मेरे सम्मानित बंधुओं और साथियों, आज हमारे लिए एक बहुत खुशी का अवसर है कि आज हम इस कार्यक्रम के तहत संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का 131वां जन्म दिवस मनाने के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बाबा साहब के 131वें जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष हम सब इकट्ठा होकर के आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म दिवस मना रहे हैं। आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बाबा साहब के जन्म दिवस को मनाया जा रहा है, क्योंकि संविधान निर्माता के रूप में जिस संविधान का निर्माण इस देश के लिए बाबा साहब ने किया, आज उसी पवित्र संविधान को न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरी दुनिया उस पवित्र संविधान को मानती है। और इसी विषय को लेकर के आज बाबा साहब के जन्म दिवस को न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया में शान के साथ मनाया जा रहा है। साथियों, बाबा साहब ने देश के लिए एक ऐसा संविधान लिखा जिसके तहत आज हमें जीने के अनेक अधिकार दिए, कर्तव्यों की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया और निश्चित रूप से आज पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि बाबा साहब के द्वारा लिखा गया भारत का संविधान, बाबा साहब के द्वारा लिखा गया भारत का पवित्र संविधान इस दुनिया का सबसे ताकतवर संविधान है। साथियों, इस मौके पर मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला और विशेष करके मैं आज बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा अंबेडकर नवयुग जागृति संघ के हमारे पदाधिकारियों को, ग्रामवासियों को, कि आज इस अवसर पर बहुत ही सुंदर और शानदार कार्यक्रम का आपने आयोजन किया। इस कार्यक्रम के मार्फत हम सबको यहाँ इकट्ठा होने का मौका मिला, सबके दर्शन करने का और बाबा साहब से आशीर्वाद लेने का मौका मिला। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं नवयुग संघ के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके साथ साथ हमारे बीच में मास्टर कुलदीप सरोवर जी जिस पार्टी को लेकर के पधारे हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इन्होंने इनके मैं कार्यक्रम को हम सुन रहे थे, इनके लिखे हुए, इनके गाए हुए गीत भजन जो हमने बाबा साहब के जीवन पर जो इन्होंने प्रकाश डाला वो हमने सुने। इनके दिए गए कार्यक्रम का से भी एक संदेश पूरे देश और दुनिया में जाता है कि निश्चित रूप से बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर हम चलें और बाबा साहब के दिए हुए सिद्धांत को, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलते उनके, ताकि इस संविधान को हम और मजबूती के साथ इस संविधान को मानते हुए इस देश को हम आगे बढ़ा सकें। मास्टर कुलदीप जी के द्वारा दिए गए बहुत ही शिक्षावर्ध और बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालने पर मैं इस पूरी पार्टी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इस मौके पर मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि आज सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बाबा साहब के जीवन से शिक्षा लेकर के इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। जैसा कि बाबा साहब का मानना था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और आगे बढ़ो। हम निश्चित रूप से शिक्षा की अलख जगाने के लिए बाबा साहब ने जो आह्वान देशवासियों को किया था, आज हमें उनसे प्रेरणा लेकर के शिक्षा की इस
ज्वाला को आगे बढ़ाने का काम करना है, शिक्षा के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने का काम करना है। और इसके साथ साथ मैं मेरे नौजवान साथी जो यहाँ पधारे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान इस देश के लिए दें, ताकि हम शिक्षित बन करके इस देश को मजबूत कर सकें। और एक और बात कहना चाहूँगा कि आज विशेष करके हमारा ये बॉर्डर का एरिया है, जो सीमावर्ती एरिया है, इसमें नशे की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ी हुई है। और पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि मेडिकेटेड नशे, चिट्टा जैसे मादक पदार्थों के नशे और उनका बड़े पैमाने पर जो जिस तरह का काम जो लोग लेकर के जो नशे की प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा नौजवान, हमारा युवा वर्ग निश्चित रूप से नशे की गर्त में धकेला जा रहा है। मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहूँगा सभी युवा साथियों से भी कि शिक्षा के साथ साथ आप इस बात से भी आज बाबा साहब के इस पवित्र दिवस पर हम संकल्प लेकर के चले कि इस नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ेंगे, ताकि इस नशे की प्रवृत्ति से जो हमारा नौजवान है उसको निजात दिलाने का हम काम कर सकें। ऐसा संकल्प भी हमें बाबा साहब के इस जन्मदिवस के मौके पर हमें आगे लेकर के इसको जाना चाहिए, ताकि हमारा नौजवान नशे से दूर रह करके शिक्षा की अलग को पूरे देश और दुनिया में जगाने का काम कर सके। साथियों, ज़्यादा और लंबी बात नहीं कहते हुए मैं इतना ही निवेदन करूँगा। हालांकि मंच संचालक के द्वारा भी एक लक्ष्मण रेखा के तहत हमें सभी वक्ताओं को बांधा गया है। हालांकि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने उस लक्ष्मण रेखा को लांघने का भी प्रयास किया, लेकिन उस लक्ष्मण रेखा को लांघने का काम हम नहीं करेंगे। हम इस मौके पर इतना ही निवेदन करेंगे कि बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को हम लोग जो है जीवन में ढालने का काम करें और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चल करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें, इस संविधान को मजबूत करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दोनों अध्यापक महेश दैया और जगदीश पटेल, आप रामेश्वर जी ढाका का अभिनंदन पत्र देकर सम्मान करेंगे। महेश दैया और जगदीश पटेल सभी को आमंत्रित किया है, इनको आमंत्रित करना चाहिए, इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। जैसा कि हम सबको विदित है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ऐसे महामानव सदियों के बाद पैदा होते हैं और कहते हैं कि जब पैदा होते हैं उसी समय ये तय हो जाता है कि इनका विचरण कैसा होगा, इनका विचार कैसा होगा, इनका आगे चलने के बाद में और देश के प्रति समर्पण क्या होगा। इसी दौरान माननीय विधायक महोदय श्री बलवान पूनिया जी पधारे हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ और इनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि महामानव के दृष्टिकोण को मध्य रखते हुए भादरा और प्रदेश की जनता के लिए वो सब करने का लगातार प्रयास करें जिसकी हम सबको दरकार है। जैसा कि अभी चर्चा कर रहे थे माननीय पूर्व संसदीय सचिव महोदय श्री जयदीप जी डूडी साहब कि इस तरह के महामानव जब पैदा होते हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसा उद्देश्य भगवान की ओर से होता है धरती के लिए कि ये इस तरह के कार्य प्रणाली से हम सबको लाभान्वित करेंगे। हमारी संविधान निर्माण वाली समिति के अध्यक्ष के रूप में जिसके बहुत सारे शिक्षाविद सदस्य थे, उन सबको एक साथ एक सूत्र में पिरोते हुए इन्होंने उस संविधान की संरचना की जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे विस्तृत संविधान है और एक ऐसा संविधान है जिसकी कल्पना मात्र से पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी सर्वोत्तम डेमोक्रेसी की कल्पना साकार होती है। मैं धन्यवाद देता हूं उनको, आभार प्रकट करता हूं और साथ ही साथ मेरी ओर से यहाँ पर जितने लोग विराजे हैं उन सब के लिए मैं मेरी ओर से एक प्रार्थना भी करता हूँ कि हमारी संविधान की जो उद्देशिका है, जो प्रियम्बल है, जिसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग, इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए कभी भी अपने अंदर मैं का किसी भी तरह का प्रादुर्भाव नहीं हो कि लगातार प्रार्थना करें। अंबेडकर साहब एक व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जाति के विनाश के लिए जो कार्य किया, जाति के उन्मूलन के लिए जो कार्य किया, जाति को नष्ट करने के लिए जो कार्य किया, वो न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर
आदर के साथ याद किया जाता है। कास्ट एनिमेशन के लिए उन्होंने जो कार्य किया और पूरे जीवन पर्यंत उसी में लगे रहे। मैं समझता हूं कि हम सबका एक दायित्व बनता है, अंतरात्मा से प्रत्येक व्यक्ति को बोध कराने का दायित्व बनता है कि संविधान की प्रवेशिका के अनुसार हम सब उस संविधान सभा के और संविधान के निर्माता के रूप में जिनको हम याद करते हैं, उसको खाली 131वीं जयंती पे जन्म दिवस पर याद करके नहीं भूल जाए। उनके जो कार्यकलाप थे, उनका जो आचरण था, उसको हम न केवल प्रचार प्रसार करें, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि हम उसको आत्मसात करें। अगर हमने उनकी बातों को आत्मसात कर लिया तो मैं समझता हूं कि आप में इतनी ताकत है जिसमें आने वाले समय में पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की वो क्षमता पैदा होगी जिसकी। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।